हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ऑफ बायो विच इज़ प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो वर्ड है उसमें टोटल लिविंग स्पीशीज़ अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन है, जिसमें में से 1.25 मिलियन एनिमल डाइवर्सिटी है, यानी कि 1.25 मिलियन एनिमल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कि 10 एनिमल प्रेजेंट हैं, 20 प्लांट नहीं, 10 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट या फिर 20 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल प्रेजेंट है, तो स्पीशीज़ की बात की गई है। और 0.55 मिलियन प्लांट डाइवर्सिटी है। एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा प्लांट है हमारा, तो ये अचानक से एकदम मॉडर्न क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, धीरे धीरे थोड़े बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। नए नए फिर उनके ड्रॉबैक्स निकले, नए नए आइडियाज़ आते गए उनसे, तो हमने नए एडवांस क्लासिफिकेशन किए। तो इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल और लिनस जी के द्वारा दिया गया, जो कि है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन ये बेसिस पे था ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल का मतलब लिविंग स्पीशीज़ को हम दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, या तो उसकी एक्सटर्नल स्टडी करें जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, या फिर इंटरनल स्टडी करें जिसको एनाटॉमी बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी को बाहर से देख के बता रहे हैं कि भाई हाँ, देखने में इसकी हाइट लगभग 2 मीटर होगी और इसमें इसकी जो लीव्स का डिज़ाइन है वो इस शेप का है, तो इसके बेसिस पे ये हुआ मॉर्फोलॉजी। इंटरनल स्टडी क्या होता है? एनाटॉमी। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर की चीज़ों के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। तो यहाँ पे जो एरिस्टोटल और लिनस ने क्लासिफिकेशन किया था, ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर था। इन्होंने 5 कैरेक्टर्स लिए ऑफ द प्लांट, जो कि है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, जिनके हैबिट्स, कलर्स और लीव्स के ऊपर क्लासिफिकेशन हुआ कि भाई इसकी रूट कैसी है, फाइबरस रूट है या टैप रूट है, इसका स्टेम कैसा है, लीव्स किस शेप की हैं, फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अब ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें बहुत ही कम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे सिमिलर प्लांट जो है डिसिमिलर कैटेगरी में चले गए। मतलब जैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट से भले ही देखने में ना मैच कर रहा हो उसकी कुछ चीज़ें, लेकिन क्या पता उसकी एनाटॉमी में कुछ ऐसा हो जो कि उससे बहुत ज़्यादा मैच करता हो। तो इससे क्या हुआ कि जो सिमिलर प्लांट थे वो अलग अलग हो गए, डिसिमिलर प्लांट एक ही कैटेगरी में आ गए। तो यही हो गया इनका ड्रॉबैक। इसमें क्या वेरी फ्यू कैरेक्टर्स थे, तो सिमिलर डिसिमिलर आपस में मिक्स हो गया। और ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को फ्लोरल या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बराबर का वेटेज दे दिया। और जबकि रियलिटी में जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तब पता चला कि भाई रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तो मोर स्टेबल, मोर कंजर्व होते हैं देन वेजिटेटिव कैरेक्टर। इसीलिए हम इस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको नहीं अपनाते हैं, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन बेस्ड था नंबर ऑफ एंड्रोशियम प्रेजेंट इन अ प्लांट। एंड्रोशियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन, तो कितने नंबर ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है एक फ्लावर में, तो उसके बेसिस पे उन्होंने किया था क्लासिफिकेशन। तो उनके भी क्लासिफिकेशन को हम इतना नहीं मानते हैं। और हमारा फिर नेक्स्ट आता है उनके ड्रॉबैक से कुछ आइडियाज़ लेके, कुछ अपने आइडियाज़ लगा के बेंथमैन और हुकर साहब ने प्रपोज किया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेस्ड था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, फाइलोकेमिस्ट्री मतलब कि किसी प्लांट के जो सबसे जिस प्लांट से वो ऑरिजिनेट हुआ होगा वहाँ से उसकी स्टडी, और एम्ब्रियोलॉजी कि भैया उसका एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बेसिस पे इन्होंने कर दिया क्लासिफिकेशन। बहुत सारी चीज़ों को बेसिस इन्होंने बना लिया, तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत चला। इसमें से जो इंटरनल स्ट्रक्चर, फाइलोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी थी वो इसकी नेचुरल एफिनिटीज़ बनी नेचुरल क्लासिफिकेशन की। इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज दिए एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। इसीलिए हम इनके क्लासिफिकेशन को मानते रहे थोड़े टाइम तक। फिर आते हैं एंगलर एंड प्रॉन्टेल जी, जो देते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन मोस्ट एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन है। ये
ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक या फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे था। मतलब हम इसमें कॉमन एंसेस्टर ऑफ प्लांट या फिर एंसेस्टरल हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी प्लांट की। और भाई अब कहोगे कि भाई इतना पुराना पेड़ कहाँ से लाओगे तुम, किसी भी पेड़ के एंसेस्टर को कैसे जान पाओगे? तो ये उसके फॉसिल्स की स्टडी करना होता है, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अदर बहुत सारे सोर्स हैं। हम क्लासिफिकेशन के सिस्टम को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वो होती है जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ रखते हैं और उन सभी को इक्वल वेटेज देते हैं। ये नहीं कि कोई कैरेक्टर उसको बहुत बड़ा बता दिया, भाई तू शेर है हमारे क्लासिफिकेशन का, और दूसरे कैरेक्टर को पूछ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करते। सभी कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देते हैं और इसमें एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। और ये टेक्सोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन है ये हम जो है कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, और इसीलिए इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको कोड्स दिए जाते हैं, जैसे कि +-0। मतलब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक हाइट है प्लांट की, तो मान लो 2 मीटर को हमने दे दिया प्लस का जो है कोड, तो ऐसे ही बहुत सारे कोड दिए जाते हैं। और इस क्लासिफिकेशन को हम एंडोशियन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। दूसरा है साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो यानी कि सेल और टेक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, उन सब के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो मतलब कि केमिकल, टेक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन। तो केमिकल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उस केमिकल में जो मतलब केमिकल क्या होंगे सेल के अंदर, जैसे कि DNA, RNA, क्रोमोसोम, प्रोटीन, CA सॉल्ट यानी कि कैल्शियम सॉल्ट, ऑक्सलेट और एरोमेटिक कंपाउंड। तो इनके बेसिस पे किया गया क्लासिफिकेशन। अब ये जितने भी क्राइटेरिया हमने यहाँ पे देखे, उसी के बेसिस पे हम किंगडम प्लांटे को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इसमें में से जो एल्गी होता है वो सिंपलेस्ट प्लांट होता है, और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो मोस्ट एडवांस प्लांट्स होते हैं। तो हम इन सब के स्ट्रक्चर, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ते हैं जिससे हम प्लांट किंगडम को और बेहतरीन तरीके से समझ पाए। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट में गैमीट का प्रोडक्शन होता है। ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि इसमें सिर्फ एक गैमीट पाया जाएगा। ठीक है, और मतलब गैमीट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ सिंगल एन पाया जाएगा। ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। स्पोरोफाइट वो होता है जिसमें स्पोर का प्रोडक्शन होता है। ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि इसमें 2n, 2 नंबर ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसमें से जो एल्गी है वो स्पोरोफाइट तो है, मतलब कुछ एल्गीज है स्पोरोफाइटिक है, लेकिन वो यूनिसेलुलर शो करते हैं, एक्सेप्शन है। अब मेन प्लांट बॉडी जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म का मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कंडीशन में जाना, यानी कि 2n से n में कन्वर्ट होना या फिर n से 2n में कन्वर्ट होना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। गैमेटोफाइटिक कंडीशन सबसे ज़्यादा एल्गी और ब्रायो में, मतलब एल्गी और ब्रायो में गैमेटोफाइटिक कंडीशन होती है। टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों कंडीशन शो होती हैं, और जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हैं उसमें गैमेटोफाइटिक कंडीशन बहुत कम, स्पोरोफाइटिक कंडीशन ज़्यादा होती है, और बेसिकली ये स्पोरोफाइटिक ही होते हैं। अब ये गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक कंडीशन को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे कि मान लो गैमेटोफाइटिक कंडीशन है, एन है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को यहाँ पे हम स्टडी थोड़ा सा समझने वाले हैं। गैमेटोफाइट यानी कि सिर्फ सिंगल एन, एक गैमेट प्रेजेंट है, या फिर वो मेल गैमेट हो सकता है या फिर फीमेल गैमेट्स हो सकता है। दोनों में जब साइनोगेमी हुई, दोनों फ्यूज़ हुए तो n 2n हो गया, और 2n को हम स्पोरोफाइटिक कंडीशन कहते हैं। और स्पोरोफाइटिक में जब मियोसिस हुआ, अगर देखो अगर किसी चीज़ को हाफ करना हो तो आप मियोसिस करो, और अगर सेम रखना हो तो माइटोसिस। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट से 2n से n में कन्वर्ट करना है, यानी कि गैमेटोफाइटिक कन्वर्ट करना है, तो हम मियोसिस करेंगे और हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन परफॉर्म हो जाएगा।
यहाँ पे प्लांट लाइफ साइकिल में वही बात दोबारा रिपीट हुई है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायो और टेरिडोफाइट शो करते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शो करते हैं। नीचे वही साइनोगेमी की प्रोसेस के बारे में बताया गया जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स के बेसिस पे कि वो कहाँ पाए जाते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो एल्गे और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। तो ये थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब होता है कि थैलस लाइक बॉडी होती है, इनके पास कुछ अलग से अनडिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम या फिर लीव्स प्रेजेंट नहीं होती। मतलब हम इनके पार्ट्स को देख के ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ नीचे रूट होगी, इधर स्टेम है, उधर नहीं। ये एक थैलस लाइक ऑर्गन होते हैं, फैले हुए टाइप होते हैं। तो और ये जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोट्रॉप्स भी होते हैं। भाई प्लांट की बात करें तो वो ऑटोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक होंगे ही। और टेरिडो जिम्नो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, यानी कि ज़मीन पे पाए जाते हैं। और वो वेस्कुलर पार्ट, उनके पास वेस्कुलर पार्ट्स होते हैं। वेस्कुलर पार्ट्स का मतलब उनके पास वेसल्स, अब वेसल्स यहाँ पे खून की नलियाँ नहीं है, वेसल्स यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है। वेसल्स का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि मटेरियल को कैरी करे, तो इनके पास जाइलम और फ्लोएम पाया जाता होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। और बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, और बॉडी इनकी डिफ्रेंशिएटेड है। हम ये देख के कह सकते हैं हाँ भाई ये नीचे ये रूट है, ये ऊपर जा रहे ये स्टेम है और ये लीव्स हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हम एक एक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हम आगे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं, और ये जिसमें एब्सेंट होता है उसको एट्रैकियोफाइट बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हैं एल्गी और ब्रायोफाइट्स। वेस्कुलर सिस्टम जिसमें प्रेजेंट होता है उसको ट्रैकियोफाइट बोलते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो फ्लावर जो होता है वो होता है मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। सेक्स ऑर्गन जिसमें हिडन होता है उसको क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो प्लांट के वो ग्रुप हैं जिन पे सेक्स ऑर्गन हिडन होता है, इसलिए उनको क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। और इसमें जिसमें विजिबल होता है उसको फिनेरोगैमस बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उसी के एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीड, अब सीड जिसमें एब्सेंट होगा उसको एस्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट इसके जो प्लांट के ग्रुप हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, और जिसमें प्रेजेंट होगा उसको स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटिक कंडीशन में आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। वेस्कुलर यानी पे ट्रैकियल सिस्टम होगा, मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, और क्रिप्टोगैमस यानी कि उनका जो सेक्स ऑर्गन होगा वो हिडन होगा। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जिसमें एब्सेंट होगा उसको नॉन एम्ब्रियोफाइट बोलते हैं। और एल्गी सिर्फ एक सिंगल ग्रुप है जिसमें एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होता है, और प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोफाइट में, जिसको जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब एम्ब्रियो फॉर्म कैसे होता है, जो मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो ये जो एम्ब्रियो बनता है ना, ये सिर्फ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही बनता है, एल्गी में नहीं बनता है। अब हम पढ़ने वाले हैं पहले ग्रुप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, जो कि है एल्गी। एल्गी होती है एल्गी में ना थैलस लाइक बॉडी होती है। थैलस लाइक बॉडी का मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड, उसमें कुछ अलग अलग नहीं होता कि भाई हाँ ये स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है, अलग अलग नहीं होता, सब एक ही में होता है। और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ये गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉन्टिक, यानी कि सिर्फ एक ही गैमेट पाया जाता है, दो गैमेट नहीं पाए जाते हैं। और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले, मॉइस्ट सॉइल या तो नम वाली मिट्टी में, मतलब ऐसी जगह जहाँ बेसिकली पानी प्रेजेंट होगा, या फिर मॉइस्ट वुड, ठीक है, नम वाली लकड़ी में। ये एट्रैकियोफाइट होते हैं। एट्रैकियोफाइट यानी कि इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाएगा। एस्पर्मेटोफाइट होते हैं। एस्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है इनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नॉन एम्ब्रियोफाइट मतलब कि इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और ये क्रिप्टोगैमस भी होंगे। क्रिप्टोगैमस यानी कि इनके अंदर हिडन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो
और ये जो एल्गी है ये लाइकेन के साथ, लाइकेन मतलब लाइकेन फॉर्म करती है, एल्गी और फंगस दोनों मिलकर लाइकेन फॉर्म करते हैं। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं बेसिकली। और ये स्लॉथ बेयर पे भी पाए जाते हैं। स्लॉथ बेयर पे ये उनको नुकसान नहीं करते, उनके ही फ़ायदे के लिए प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी पेज नंबर 30 में लिखा हुआ है NCERT की। अब एल्गी जो है वो अपने साइज़ और फॉर्म मतलब कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा वेरी करती है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म जो है, माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटा यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, तो उसके एग्जाम्पल है क्लोमैडोमोनास और क्लोरेला। कॉलोनियल फॉर्म यानी कि कॉलोनी बना के रहता होगा, भाई अकेले रहना पसंद नहीं है इसको, तो कॉलोनी बना के रह रहा है। और कॉलोनी बनाने वाला एक हमारा जो एल्गी है उसका एग्जाम्पल है वॉल्वैक्स। फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस यानी कि इसके पास फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, फिलामेंट यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। मैसिव प्लांट बॉडी मतलब कि इनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी इन द सेंस कि कैल्प्स इसका एग्जाम्पल है, और वो 100 मीटर तक होता है। एक रूम की हाइट होती है 4 मीटर के आसपास, तो सोचो 100 मीटर कितना बड़ा होगा। और इसमें फिर से एक्सेप्शन आ जाता है कि जो हमारा एल्गी है वो कुछ एल्गीज मल्टी सेलुलर होते हैं और ये सिंपलर प्लांट होता है, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, जो रिप्रोडक्शन एल्गी करती है वो तीनों मेथड से करती है। तीनों मेथड यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीनों प्रकार से ये रिप्रोड्यूस करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन यानी कि किसी भी बॉडी का छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना और उन हिस्सों से नया ऑर्गेनिज्म सेम वैसा इंडिविजुअल बना देना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस जो एल्गी होती है, जिसके एग्जांपल यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और क्लोपैडोफोरा हैं, तो ये हमने ये फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जैसे कि एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि स्पायरोगायरा है वो 2 पार्ट्स में टूट गया, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा तो फिर वो अलग अलग 2 स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर लेगा। बाइनरी फिजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर एल्गी करती हैं, जैसे कि क्लोमैडोमोनास और क्लोरेला। बाइनरी फिजन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, और ये जूस स्पोर करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता बेसिकली ये है कि सिर्फ इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोजेनी को। तो जूस स्पोर इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब कि उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए वो मोटाइल होता है। मोटाइल यानी कि चल फिर सकता है यार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज़ करें, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और एक नया एल्गी बना लेंगे। अब गैमेट के फॉर्मेशन पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार का हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस का मतलब होता है कि जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट का सिमिलर स्ट्रक्चर हो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर देखने में भी वो सेम हो और उनका स्ट्रक्चर, साइज, शेप सब कुछ सेम हो, तो उसे हम आइसोगैमस बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। अब उस यूलोथ्रिक्स है जो कि मोटाइल होता है, और स्पायरोगायरा है जो कि नॉन मोटाइल होता है। बट दोनों क्या होते हैं, जो है आइसोगैमस है, तो इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है। एनाइसोगैमस वो होता है जिसमें उनके साइज़ में डिफरेंस आता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट देखने में तो सेम रहेंगे लेकिन उनका जो साइज़ होगा वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल है क्लोमैडोमोनास। और थर्ड हमारा है ऊगैमस। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होता है और उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। इसमें जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है और स्टेराइल यानी कि एक ही जगह पे रहती है, और जो मेल होता है वो मूवेबल होता है और स्मॉल साइज़ का होता है। एग्जाम्पल फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऊगैमस में भी साइज़ दोनों का अलग अलग होता है और एनाइसोगैमस में भी, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि भाई ऊगैमस में क्या होता है कि फीमेल स्टेराइल होती है, यानी कि एक ही जगह पे रहती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा कुछ ही नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में सिर्फ उनका साइज डिसिमिलर होता है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली अगर मोटाइल होंगे तो दोनों मोटाइल होंगे और अगर स्टेराइल होंगे तो दोनों स्टेशनरी ही होंगे। तो ये आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा तो आपने उसे समझ लिया होगा। अब एल्गी को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, उनके सेल वॉल कंपोजिशन में कि भाई उनका सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, वो
कौन सा फूड उनके अंदर स्टोर होता है और उनके अंदर कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे हम एल्गी को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। क्लोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फिनोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्गी पढ़ते हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे एक एक करके, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और बोरिंग सा भी हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो आपको कैसी लगी बताना नहीं भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी न्यू फैंटास्टिक वीडियोस के लिए। थैंक यू।